नमस्ते और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। थंबनेल सबने देख लिया होगा। आज हम अ, एक और आस्तीन के सांप की बात करेंगे। यूं तो हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं रही जो शत्रु का साथ देते हो, और यही कारण है कि लंबे समय तक हमें गुलामी झेलनी भी पड़ी। और ये सो कॉल्ड जो तथाकथित हमारी आज़ादी है, उसके बाद जो नैरेटिव है उस पर भी ऐसे ही गद्दारों का कब्जा रहा, और उन्होंने झूठ इस तरह से बोले कि सच लगे और भ्रमित करके रखा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अगर उसके माँ बाप उसे झूठ बोलना सिखाना शुरू कर दें, उसे धोखा देना सिखाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं होती, वो माँ बाप हैं जो उसको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ऐसे ही जिन पर हमने विश्वास किया, वो हमारे नेता रहे हों, डेमोक्रेटिक संस्थान रहे हों, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहे हों, या एक नया वर्ग उभर के आया जिन्हें एनजीओ या एक्टिविस्ट कहा जाता है, बहुत फैशन में रहा है। और ऐसे ही एक मक्कार की, एक गद्दार की आज हम बात करेंगे। इसका नाम तो राम है, लेकिन काम देखेंगे कैसे करता है। तो कुछ लोगों को भ्रम है कि हिस्टोरियन है, वो हिस्टोरियन नहीं है, किसी और प्रोफेशन से है। एनीवे, हम अपनी बात की ओर चलते हैं। इसको अगर आप राम पुनियानी को कभी आप सुनेंगे तो उसका एजेंडा है निगेशनिज्म का या नकारवाद का। नकारवाद या निगेशनिज्म क्या होता है कि कोई घटना घटी है तो उसे झूठ करके बताना कि ये ऐसा प्रेजेंट करने का प्रयास करना कि घटना कभी घटी ही नहीं, और अगर घटी है तो उसके कारण कुछ और रहे हैं। इसे नकारवाद या निगेशनिज्म कहा जाता है। और इसका जो हमारे यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल कल्चर तो नहीं कहना चाहिए, जो लोग पूछ रहे हैं राम पुनियानी कौन है, तो ये एक्टिविस्ट सर्कल्स में बहुत फेमस या कुख्यात माना जाता है अपने झूठ बोलने के लिए। और कुछ लोग सच भी मानते हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। ये जो एक्टिविस्ट नेटवर्क रहा, इसे प्रमोट किया गया पिछले 70-75 साल में, ताकि नैरेटिव पे जो कंट्रोल है वो बदस्तूर बना के रखा जा सके। और उसमें अगर आप देखना शुरू करें तो कुछ फिल्टर्स लगाए जाते हैं। पहला फिल्टर ये होता है, और स्पेशली ये किया जाता है इस्लाम के मामले में, कि इस्लाम को अगर आपने दोषी नहीं साबित होने देना, उसे बचा के रखना है, तो उसके लिए टेक्निक्स हैं जो आज तक तो परफेक्ट कर ली गई हैं पिछले 70-75 साल में। प्रोपेगेंडा टेक्निक्स हैं ये। हाँ, ठीक बात है, बड़े तरीके से झूठ बोलता है। हालांकि इसका एक तो मैंने एक वीडियो का खंडन किया है, इंग्लिश में था वो, जिसमें महमूद गजनवी के बारे में झूठ बोल रहा था। आज महमूद गजनवी पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम औरंगजेब के विषय पे चर्चा करेंगे। और वो करना आवश्यक क्यों हो जाता है कि मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगा उससे मुझे लगता है कि लगभग 1.5 लाख लोग देख चुके हैं, 7,000 लाइक्स हैं और केवल 700 डिसलाइक्स हैं। और नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि मानो सच बताया जा रहा है। तो ये है जो टेक्निक परफेक्ट की जाती है प्रोपेगेंडा में, कि जो झूठ बोला जाता है वो सच जैसा लगना चाहिए। और दुर्भाग्य से उस देश में होता है जहां पर हम युधिष्ठिर जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, वहां पर यह काम किया जाता है। अब जो वीडियो में आपके साथ कुछ उसके अंश शेयर करूंगा, सारा तो नहीं शेयर करेंगे, उसमें मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करूंगा आज। लेकिन उससे उस पर बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि लाइक कर लें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब ये जो वीडियो है, ये एक
संवाद के रूप में है कि एक जो एंकर है वो प्रश्न पूछ रहा है और राम पुन्यानी उसके उत्तर दे रहा है। तो मैं शुरू करता हूं इससे। इतिहास पर आधारित श्रृंखला है और इसमें हम ऐतिहासिक हस्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी एक मुस्लिम बादशाह की बात की जाए जिसको सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है या जो सबसे ज्यादा बदनाम है भारतीयों की नजर में, वो औरंगजेब है। हालांकि उसने मुगल सल्तनत को सबसे अधिक विस्तार दिया था और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसका राज कायम हुआ था। उसके शासनकाल में हिंदुस्तान की जीडीपी दुनिया की 1/4 जीडीपी। ये नया प्रोपेगेंडा टूल है जो अब यूज किया जा रहा है और इसे पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ इसका उपयोग किया जाता है कि मुगलों के समय में, और स्पेशली जैसे ये बोल रहा है कि औरंगजेब के समय में हमारे देश की जो जीडीपी थी वो पूरे संसार का 25% या 1/4 थी। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में, क्योंकि आज हम उस समृद्धि से बहुत नीचे गिर चुके हैं और गिरने का कारण भी ये औरंगजेब जैसे राक्षसी थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी हमें समझना है कि ये कहाँ से इस चीज़ को उठाया जाता है कि 1/4 जीडीपी थी, तो उसे अगर समझना है तो एक किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसे लिखा है एंगस मेडिसन ने। मैं एक मिनट इसका आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि अगर हम इसे ठीक से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ये देखते हैं। अब ये अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंगस मेडिसन डालते हैं तो आपके सामने इमेजेस में ये चीज़ें खुल जाती हैं। अब इसे हम थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो ये मैं इस एक इमेज पे चलते हैं, यहाँ ले आते हैं इसे। अब हम विकीपीडिया पे पहुंच गए, उसी का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो ये हम इमेज बड़ी करके देख लेते हैं। देखिए ज़रा, आपको ये इंडिया का वर्म दिखाई दे रहा है जो संतरी रंग में, भगवे रंग में दिखाया गया है। ये है सन 1 से लेके सन 2008 तक। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि सन 1 में हिंदुस्तान की जीडीपी यहाँ पर है और चाइना की जीडीपी जो नंबर 2 पे था वो हमसे कहीं नीचे है, और यहाँ देखेंगे तो 33% है लगभग हिंदुस्तान की जीडीपी। फिर ये धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। कब कम होना शुरू होते, ये 1000 तक आएंगे, तो 1000 तक आते आते ये लगभग 28% पे है। और जिस समय इन राक्षसों ने आना शुरू कर दिया था, 1000 के बाद महमूद गजनवी आया, फिर सल्तनत पीरियड आती है, उसके बाद देखिए डिप आना शुरू होता है। और ये आपको दिखेगा जो डिप है यहाँ 1600 के आसपास तक, ये औरंगजेब के समय तक का है। और यहाँ जो जीडीपी है वो लगभग 22-23% आ जाती है। तो जब ये बताते हैं कि औरंगजेब के समय लगभग 25% थी, उस समय ये नहीं बताते कि इन्हीं मुगलों के कारण, इन्हीं मुसलमान आक्रांताओं के कारण जो हमारे देश की जीडीपी है वो गिरते गिरते 25% तक आ गई थी, जबकि उससे पहले वो इससे कहीं अधिक हुआ करती थी। तो ये झूठ बोलने का एक तरीका है जो इन्होंने इन्वेंट कर रखा है। और ये जब फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, उन्होंने किस तरह से ह्रास किया था वो आपको ये देखने को मिलता है। चलिए, ये आपके साथ जो शेयर करना था वो यही था कि ये जो झूठ बोला जाता है कि औरंगजेब के काल में हमारी जीडीपी 25% थी, तो वो ये नहीं बताते कि इन्होंने खून चूस कर हमारे देश का उसे कम कर दिया। लेकिन आम व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाता, इसलिए हमारे लिए समझना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। पारसी झूठ परोसने, हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था कि नाम रखते हैं सत्य और बोलते हैं झूठ। नाम रखते हैं हिंदू और काम करते हैं पूरी तरह से एंटी हिंदू। ये बहुत सुंदर तरीका होता है प्रोपेगेंडा करने का। आगे बढ़ते हैं जी। और पूरा पश्चिमी यूरोप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
जी, तो ये माना जा सकता है कि उसमें एक कट्टरता थी। वो इस्लाम का बहुत पाबंद था। उसने जी शरिया कानून लागू करने की कोशिश की, लागू किया ही था बल्कि करने की कोशिश क्या की थी, जजिया कर भी लगाया था, टैक्स भी लगाया था। तो ये उसकी क्या, इसके आधार पर कह सकते हैं कि उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो भेदभावकारी थी। नहीं, उसकी शासन व्यवस्था बिल्कुल भी भेदभावकारी नहीं थी। हम्म। तो देखिए कितनी बेशर्मी से बोला जाता है कि उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी भेदभावकारी नहीं थी। पॉइंट नंबर एक। और इसके अलावा चलिए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, मैं सारा नहीं देखेंगे क्योंकि फिर नहीं तो जो यूट्यूब है वो स्ट्राइक लगा दिया करता है। थोड़ा आगे चलते हैं। ओ क्षमा कीजिए, यहाँ से चलते हैं। थी और खास तौर से जैसे संभाजी महाराज और उसके बीच में वो उसका जब पलड़ा भारी हो गया तो उसने उस प्रकार की शर्त को रखा। पर आम लोगों के लिए इस प्रकार का कोई उसने ये नहीं किया कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे जजिया के भी आपने कहा, तो अब जजिया का भी मैं थोड़ा शुरुआत में ही दे दूं कि क्योंकि जजिया के बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है। तो मध्ययुगीन इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जो अभी भी बहुत एक बड़े इतिहासकारों में से हैं, इस हरबंस मुखिया का भी हम एक दिन बखियां उधेड़ेंगे बैठ के, अभी इसको सुनते हैं। वो बताते हैं कि देखिए कि भाई औरंगजेब ने अपने प्रशासन के पहले 20 साल में तो जजिया लगाया नहीं। बाद में उसके खजाने में कुछ कमी होने लग गई क्योंकि वो दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था। तो और उसको हमेशा मौलानाओं का दबाव था कि आप जजिया लगाइए। मौलाना लोगों का आर्गुमेंट क्या था कि हम मुस्लिम हैं तो हमको अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए। ये जरा इसे ध्यान से समझ लें। यहाँ पे जो फिल्टर्स यूज किए जाते हैं वो फिल्टर्स कैसे काम करते हैं कि उसने मौलानाओं के कहने पर लगाया। और मौलाना क्यों कहते हैं कि हमने अपना वर्चस्व रखना है, मुसलमानों का वर्चस्व रखना है। कहीं पर भी इस्लाम की बात नहीं करेगा कि इस्लाम ने ये चीज कही थी। जरा एक बार इस पे हम नजर थी डालते हैं फिर से। और खास तौर से जैसे संभाजी महाराज और उसके बीच में वो उसका जब पलड़ा भारी हो गया तो उसने उस प्रकार की शर्त को रखा। पर आम लोगों के लिए इस प्रकार का कोई उसने ये नहीं किया कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे जजिया के भी आपने कहा, तो अब जजिया का भी मैं थोड़ा शुरुआत में ही दे दूं कि क्योंकि जजिया के बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है। तो मध्ययुगीन इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जो अभी भी बहुत एक बड़े इतिहासकारों में से हैं, वो बताते हैं कि देखिए कि भाई औरंगजेब ने अपने प्रशासन के पहले 20 साल में तो जजिया लगाया नहीं। ये पहली चीज कि उसने पहले 20 साल नहीं लगाया, इसका मतलब अगर वो अगले 30 साल लगाता है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। बाद में उसके खजाने में कुछ कमी होने लग गई। ओके, उसके बाद आता है खजाने में कमी। हमेशा इस्लाम की आइडियोलॉजी, जो जिहाद की आइडियोलॉजी है, उसे बचा लिया जाए। जो रीजन है वो मजहब ना बता के ये बताया जाए कि उसके पीछे इकोनॉमिक कारण होते थे। तो ये इस तरह से फिल्टर लगा लगा के डिफेंड करने का काम किया जाता है। आगे देखते हैं। दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था। तो और उसको हमेशा मौलानाओं का दबाव था कि आप जजिया लगाइए। मौलाना लोगों का आर्गुमेंट क्या था कि हम मुस्लिम हैं तो हमको अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए। जबकि औरंगजेब इसको एक प्रशासनिक तरीके से ले रहा था। हम्म। तो मौलाना भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का वर्चस्व दिखाना है। इस्लाम की बात नहीं करनी, कुरान की बात नहीं करनी कि वो स्पष्ट आदेश देती है। ये ये वो एक टेम्पलेट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी किताबें लिखी जाती हैं, जिसके अनुसार सारे का सारा जो नेटवर्क है वो फैलाया जाता है। अब हम एक्चुअल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर इसके बारे में क्या लिखा है। वेतन, जय श्री राम। इन लोगों को पैसे से मिलता है ना ये मोटिवेशन, और नफरत से मिलता है। इन्हें दो चीजें ड्राइव करती हैं, पैसा और नफरत। अब वो देखते हैं कि कैसे करती है। ओके, इसके लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करना पड़ेगा कि जिजिया जो लगाया जा रहा था उसका उद्देश्य क्या था।
तो हमारे देश में इतिहासकार हुए हैं जदुनाथ सरकार। वो हमें बहुत अच्छे इतिहासकार थे और उन्होंने 5 वॉल्यूम्स में हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखी है और वो इसके बारे में सारा कुछ एकदम स्पष्ट करके बताते हैं। तो मैं उनके उन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल सोर्सेज से उनको ट्रांसलेट किया है और मैं वहीं से आपके साथ ये डॉक्यूमेंट्स शेयर करने वाला हूँ। अब ये उनकी किताब है एनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब और मासीरी आलमगिरी। मैं मासीरी आलमगिरी ने से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या उद्देश्य था उसका जिजिया लगाने का। जी, एज ऑल द एम्स ऑफ द, अब ये औरंगजेब के अपने अखबारात हैं जो उसकी अपनी अदालत में लिखे जाते थे। एज ऑल द एम्स ऑफ द रिलीजियस एम्परर वर डायरेक्टेड टू द स्प्रेडिंग ऑफ लॉ ऑफ इस्लाम, क्योंकि उसने इस्लाम को फैलाना था और कुफ्र को उखाड़ कर फेंकना था, इसलिए उसने अपने दीवानी अफसरों को ऑर्डर दिया, फरमान जारी किया 2 अप्रैल 1679 को कि जो कुरान कहती है कि जिजिया लगाओ, और जिजिया कैसे होना चाहिए, टिल दे पे कम्यूटेशन मनी यानी जिजिया विद द हैंड इन ह्यूमिलिटी and in agreement with the canonical traditions jizya should be collected from infidels zimmis। infidel काफिरों से जिजिया लिया जाए जो जिम्मी होंगे। many of the honest scholars, उस honest scholar का मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करता है। ऑनेस्ट वो है जो इस्लाम का आलिम है, मुफ्ती है, उसे of the time were appointed to discharge the work of collecting jizya। तो जो सबसे कट्टर मौलाना थे उन्हें चुना जाता था जिजिया इकट्ठा करने के लिए। जब जिजिया इकट्ठा करना है तो वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं आपके साथ एक और साक्ष्य शेयर, क्षमा कीजिए, पूरी स्क्रीन पे दिखाना चाहिए था मुझे। ये है जी, मैं इसे और थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि ये लीजिए, अब आप इसे देख पाएंगे कि जो फरमान था 1679 का उसमें जिजिया लगाया गया और उद्देश्य क्या है, कुफर को उखाड़ के फेंकना। और क्यों फेंकना, क्योंकि कुरान में लिखा है, जो बहुत से लोगों को तो पता होगा कि आयत नंबर 29 है जो 9वीं सूरा की, सूरा तौबा की, वो कहते हैं कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें। अब इसके आगे का हम देखते हैं जदुनाथ सरकार इसके बारे में हमें क्या बताते हैं। तो मैं जरा वो पेज भी निकाल लेता हूं यहाँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। उसका जो रेट है उस पर भी आएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या था। हाँ, जो ये बता रहा था हमें राम पुन्यानी कि जो जिजिया है वो किन पे लगाया जाता था, बहुत कम लगाया जाता। तो इसे सुन भी लें जरा। इससे जजिया लगाने से कोई अपना धर्म नहीं बदलता, जजिया लगाने से कोई धर्म नहीं बदलता। धर्म कोई इतनी सच्ची चीज नहीं है और उसमें खास तौर से जजिया के कारण अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बनने का तो कारण ही नहीं था, क्योंकि जजिया जो था वो आपकी इनकम का 1.25%, इनकम का 1.25% था और उसमें भी महिलाओं पर माफ था, वृद्धों पर माफ था। जी, तो ये भी इनका आर्गुमेंट समझ लीजिए। अभी कहा बड़े स्मार्टली जाता है कि इसके कारण कोई धर्म नहीं बदलता था,
और सिर्फ 1.25% यानी 1.25% लगाया जाता था, तो इससे धर्म बदल जाएगा ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि ये चाहते नहीं कि हमारे देश का जो मुसलमान है उसकी गैरत जागे, उसे पता चले कि उसके पूर्वजों के साथ कितनी नीचता की गई है। तो वो अब हम देखते हैं कि वास्तविकता क्या थी इसकी। ये जदुनाथ सरकार की जो किताब मैं आपसे अभी बता रहा था, उसमें वॉल्यूम नंबर 3 है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब का। ये देखिए वो क्या बताते हैं इसमें कि जिजिया का रेट क्या था। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं कि जिजिया का जो रेट था 12, 24 और 48 दिरहम था, क्योंकि सारी जो प्रजा थी उसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। जो सबसे अमीर है उसे 48 दिरहम देने हैं, जो मिडिल क्लास वाला है उसे 24 दिरहम, और जो सबसे गरीब है उसे 12 दिरहम। और उस समय क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी थी, जो करेंसी थी वो बहुत बढ़िया थी, इसलिए 12 दिरहम यानी 3 रुपए 33 पैसे होता था। आज 1 दिरहम कई रुपए का है, वो उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन हमें अब यहाँ पर समझना क्या आवश्यक है कि ये जो कैटेगराइजेशन है वो कैसे की गई है सबसे अमीर की और सबसे गरीब की। उसे यहाँ मुझे अभी अभी देख लेते हैं, मिल जाएगा यहाँ पर कि जिसकी जो आमदनी थी वो 10,000 दिरहम एक साल से ज्यादा होती थी, तो उसे देने होते थे 48 दिरहम। और फिर 2000 से 10,000, मेरा ख्याल मैं ठीक बोल रहा हूँ, 2000 से 10,000 उन्हें देने होते थे 24 दिरहम, और जिसकी 2000 से कम है उसे देने होते थे 12 दिरहम। अब आप अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको जो जदुनाथ सरकार बता रहे हैं वो समझ में आएगा कि जो सबसे गरीब होता था उस पे ये जो भार पड़ता था वो 6% तक हो जाता था। मिडिल क्लास पर 6% से आधा परसेंट, और जो अमीर होते थे उनके ऊपर 2.5 पर 1000, 2.5 पर 1000 होता था। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये इतनी मूर्खतापूर्ण व्यवस्था थी कि जो सबसे गरीब है वो सबसे ज्यादा पिसता था। और फिर वो आगे क्या बता रहे हैं कि ये जो अमाउंट लिखी है 3 रुपए 33 पैसे उस समय की, औरंगजेब के समय की, ये कितनी कीमत है वो बता रहे हैं कि इससे 9 मण गेहूं लिया जा सकता है, गेहूं का आटा लिया जा सकता था उस समय। 9 मण का अर्थ हुआ लगभग 360 किलो शायद, जिसका अर्थ हुआ एक आदमी की एक साल की जो भोजन है वो केवल जिजिया में चला जाता था, और सबसे गरीब व्यक्ति की बात हो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से ये गुंडागर्दी की जाती थी। और आगे क्या है कि ये किस तरह से लिया जाता था, अब मैं उस पर आता हूँ। ये फिर से बता रहे हैं स्ट्रिक्ट लेवाई ऑफ जिजिया कि हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया लेकिन उसे पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। अब हुआ क्या कि ये वहाँ जो दिल्ली के हिंदू थे उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया कि जब शहनशाह दर्शन देंगे तो हम उनके सामने शोर मचाएंगे कि हम जिजिया नहीं देना चाहते। लेकिन औरंगजेब ने सुना नहीं। फिर उसे जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया इसका कि जो किले की दीवार थी और वहां से जामा मस्जिद थी उसके बीच में हिंदू इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने सोचा ये मान जाएगा, तो उसने बोला कि हाथी छोड़ दो इनके ऊपर, हाथी इनको कुचल देंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हिंदुओं को भागना पड़ा और जिजिया उन पे लगा दिया गया। ओके, अब यहां देखिए सबसे पते की बात क्या है कि इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था। जो उस समय का सबसे कट्टर आदमी था मीर अब्दुल करीम, उसे इसे वसूलने के लिए लगाया गया। और एक शहर की बात बताते हैं, वो बुरहानपुर की बात बता रहे हैं कि उसने, इसे जरा ध्यान से पढ़ लेते हैं, इंक्रीज द यील्ड ऑफ टैक्स फ्रॉम ₹26,000 अ ईयर, के बुरहानपुर में एक साल में 26,000 रुपए का टैक्स कलेक्शन होता था। लेकिन जैसे ही जिजिया लगाया तो आधे शहर में से सिर्फ 3 महीने में 26,000 का 4 गुना यानी 1,04,000 रुपए इकट्ठे हुए। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से,
कि सिर्फ 3 महीने में, पूरे साल में नहीं, और ये आधे शहर की बात बता रहे हैं, इतना जजिया इकट्ठा किया गया। और फिर आगे खास बात देखिए कि जब भी कोई एक, अब ये क्योंकि करप्ट लोग होते थे, अब इस तरह की जो सोच होगी वो करप्ट लोग ही होंगे, तो वहाँ करप्शन का आलम क्या था कि अम, अगर किसी ने अपना जो प्रतिद्वंद्वी है उसे हटाना है वहां से, तो उसे सिर्फ ये कहना होता था कि इसने कुछ हिंदुओं को छोड़ दिया है। ये देख लीजिए, when a minister wished to oust his rival from favor, he had only to complain that the latter had excused some Hindus from paying the poll tax यानी जिजिया। तो जो ये शहनशाह होता था औरंगजेब, वो क्या करता था कि उसे हटा के दूसरे को लगा देता था। और अब जो राम पुनियानी कह रहा था कि लोग इसके कारण धर्म नहीं छोड़ते थे, यहां आते हैं पेज नंबर 275। Many Hindus who were unable to pay turned Muhammadan to obtain relief from the insults of the collectors। यहाँ पे दो चीजें ध्यान दे दीजिए। पहली बात कि जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए मौलवी आया करते थे, वो स्पेशली इंसल्ट करते थे। इसका तरीका भी वो संजय दीक्षित जी करवा रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन फतवा आलमगिरी का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि अगर किसी ने जिजिया देना है, जब वो देने आएगा तो जो कलेक्ट करने वाला मौलाना होगा वो सीट पे बैठा होगा, देने वाला खड़ा होगा, देने वाले का हाथ नीचे होगा और कलेक्टर का हाथ ऊपर से उससे छीनेगा और उसको चिल्ला के कहा जाएगा या उसकी गर्दन पकड़ के हिलाते हुए कहा जाएगा, ए जिम्मी तो अपना जिजिया दे। तो ये जो इंसल्ट की जाती थी, ये उनकी सरे बाजार उनको जलील किया जाता था, क्योंकि कुरान कहती है कि जलील होकर जिजिया दें। उसके कारण बहुत सारे हिंदू जो या तो इस इंसल्ट से बचने के लिए या उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो मुसलमान बन जाते थे। और इस पर औरंगजेब का क्या रिएक्शन था? औरंगजेब रिजॉइसेस कि इस तरह से जब हम इनसे वसूली कर रहे हैं तो ये हिंदू जो फटाफट मुसलमान बनते जा रहे हैं। और ये जो रेफरेंस लिया उन्होंने स्टोरिया डी मोगोर से लिया है, जो मनुच्ची ने लिखी हुई किताब है, जो कि एक विदेशी था। कहीं फिर वो बोलते हैं कि ब्राह्मणवादी इतिहासकार ने लिखा है या संघियों ने लिखा है, ये भी बड़ी इसमें समस्या आ जाती है। और अब आते हैं कि थोड़ा इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुभम यादव, हाँ शुभम जी, ये तो है ही है, 427 लोग देख रहे हैं, लेकिन 469 हैं। आप चलिए कुछ तो देख रहे हैं। कुछ लोगों को टिकटॉक देखना होता है, कुछ लोगों को सीरियल देखना होता है, ठीक है। अग्नि योद्धा, आपका ज्ञान न्यायालय में इस्लाम को संस्कृति व संविधान विरोधी या सामाजिक आपराधिक संगठन साबित कर सकता है जिससे इस्लाम पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगवाने में सहायक होगा। क्या आप न्यायालय जाएंगे? वो गए थे ना वसीम रिजवी साहब, क्या क्या न्यायालय में उनके ऊपर हरजाना ठोक दिया। तो जाना चाहिए, आपकी बात ठीक है। जो मुझे लगता है अग्नि योद्धा जी, आपने कैलकाटा कुरान पिटीशन नहीं पढ़ा। मुझसे कहीं ज्ञानवान व्यक्ति थे जिन्होंने वो पिटीशन लगाया था, लेकिन ढाक के 3 पात, जब तक हमारे यहाँ जो दोगलापन है, जो हिपोक्रेसी है, ऑल रिलीजन्स आर सेम वाली, ये जो गांधी छोड़ के गया है और जिसे लोग रटते हुए बड़े गर्व महसूस करते हैं कि हम तो गांधी के प्रशंसक हैं, ये जब तक ये दोगलापन, ये बेशर्मी खत्म नहीं होगी सारे इकोसिस्टम में से, तब तक हमें लड़ना पड़ेगा, तब तक हमें अपनी आवाज बुलंद करते रहना पड़ेगा सुनाने के लिए। न्यायालय भी तभी सुनेगा जब सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग गांधी गांधी की रट रटते हैं। तो आप सोच के देखिए ना क्या परिवेश बनेगा। जॉयजीत चौधरी जी, प्रणाम। इन औरंगजेब्स टर्म, प्रणाम जी, man convert award of ₹1 and women convert award and no further jizya. What was this economic policy where Mughal gave money instead of putting tax? हाँ, ये मैं अभी आगे उस पर भी आऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये तो एक तरीका था जिजिया लगाना,
दूसरा जो ढंग था, इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे, हम धीरे धीरे उन सब पे चर्चा करते हैं। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। हाँ जी, चेक करके बताइए, अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो संदेश आ रहा है कि क्लियर है। ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जो बात अभी इन्होंने कही उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। नीचे देखिए, डिस्क्रिमिनेटिंग कस्टम ड्यूटीज इन फेवर ऑफ मोहम्मडन्स। केवल इतना नहीं था, फिर उसने क्या किया कि 1665 में एक फरमान जारी किया कि जितनी वो, जिसे आप क्या बोल देते हैं, एक्साइज के रास्ते में कहीं से जाना है, राहदरी जो टैक्स होता है, कि जो भी कमोडिटीज लाई जाएंगी उन पे 2.5% का टैक्स होगा मुसलमानों का, और 5% होगा हिंदुओं के ऊपर। इसे कहते थे मशूल। और अब इसमें ज़कात की भी बात आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये ध्यान रखिए कि मुसलमानों के लिए 2.5% है और हिंदुओं के लिए 5% है। और फिर ये है 1665 में, और उससे केवल 2 साल बाद 1667 में क्या किया जाता है कि कस्टम ड्यूटी जो है वो मुसलमानों के लिए पूरी तरह खत्म कर दी जाती है और हिंदुओं के लिए 5% ही रखी जाती है। अब इसमें वो कई बार क्या कारण, जब झूठ बोल रहा होता है पुनयानी जैसा आदमी, तो वो कहते हैं जी कि उसको कोई घाटा पड़ रहा था, वो पैसे इकट्ठे करना चाहता था, फाइनेंशियल रीजन थे, इसलिए उसने टैक्स लगाया। तो ये एक ही फरमान आपको बताने के लिए सफिशिएंट है कि वो जो भी काम कर रहा था वो कुरान से, वो इस्लाम से, वो मज़हब से, अपनी कट्टरता से, हिंदुओं से नफरत करते हुए प्रेरित था, इसलिए वो ये सारे काम कर रहा था। और इसमें उसे पैसे का नुकसान होना था बिल्कुल क्लियरली, फिर भी वो ये काम कर रहा था। तो जो ये बार बार राग अलापते हैं कि उसको पैसा चाहिए था इसलिए किया, तो आपको यहाँ एकदम क्लियर हो जाता है कि उसका उद्देश्य बिल्कुल अपने मजहब को बढ़ाना, वही नीचता जो अरब से शुरू हुई थी उसी को आगे बढ़ोतरी देना था। अब ये जो जदुनाथ सरकार है वो भी बता रहे हैं कि द डायरेक्ट सेक्रीफाइस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू वॉज वेरी ग्रेट। और खास बात क्या है कि ये ज्यादा होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदू थे उन्होंने क्या करना था कि सिर्फ ये कह के ले आना था कि हम मुसलमान हैं तो टैक्स देने से बच जाएंगे। दैट मीन्स पहले आपने मुसलमानों पे 2.5% लगा रखा था, हिंदुओं पे 5 था, मुसलमानों को 2.5% में कम कर दिया, खत्म कर दिया हो, तो वो नुकसान तो होगा ही होगा। प्लस अब बहुत सारे जो हिंदू हैं वो सामान लाते हुए बोल देंगे कि ये मुसलमानों का है, क्योंकि उनसे वो गठजोड़ कर लेंगे, तो उसके कारण भी नुकसान होगा। और आगे वो बता रहे हैं कि ये चीज ऐसा नहीं था कि औरंगजेब को पता नहीं था, ये तो कोई गधा भी समझ सकता है, लेकिन उसे पता था कि इसके साथ क्या होना है, कि जो मुसलमान है उनको फेवर करें, इस्लाम को फेवर कर रहे हैं, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये आगे आ जाइए कि थर्ड इंस्ट्रूमेंट वॉज इकोनॉमिक, जो काफिर हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और लाद दो, कि जो कन्वर्ट होगा, जो भी किसी ने सुपर चैट में डाला था कि उनको इनाम दिया जाता था। तो दैट मीन्स ये फिर इसमें भी नुकसान है कि जब कोई काफिर मुसलमान बनना है तो आप उसको पैसे दे रहे हैं, जो कि फिर से आपका नुकसान है, आपके खजाने का नुकसान है। तो ये सारे के सारे उदाहरण आपको स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई फाइनेंशियल रीजन नहीं थे इस तरह की नीचता दिखाने के, वो पूरे का पूरा जो वो अरेबिया की आइडियोलॉजी है वो काम कर रही थी इसमें। पार्थ जी, आयरनी हैज डाइड वाचिंग फ्रॉम राम पुजानी सिंह, धर्म कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। और आप देखिए कि इतने बुढ़ापे में आकर ये इतनी बेशर्मी से कैसे झूठ बोल लेते हैं, हैरानी होती है। और यही इसी चीज को हमें ठीक करना पड़ेगा। ये लोग ऐसे जहां मिले, इनको जरा समझावन लाल का उपयोग करिए और बताइए कि अब हम जाग गए और हम समझ रहे हैं तुम्हारे झूठ को।
रैपिड फायर, रामपंत इतना झूठ कैसे बोल लेता है और क्यों? हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ जी, मुझे नहीं समझ में आया कोई व्यक्ति कैसे ये काम कर लेता है। क्यों? तो पैसे के लिए करते हैं, गिरे हुए तो हैं ही यार। आप अभी भी नजर दौड़ा के देखिए अपने चारों ओर, जो आपको नेता दिखते हैं रोज कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते दिखाई दे जाते हैं आपको। ये तो शांति का मजहब है, सारे रिलीजन्स बराबर होते हैं। तो ये हमें पूरे के पूरे वातावरण में बेशर्मी और दोगलापन आ चुका है, इसे दूर करना पड़ेगा। अंजू गुप्ता, नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार बहन जी। आप हिंदुओं की आंखें खोलने का महान काम कर रहे हैं। अपने हिंदू पूर्वजों की दुर्दशा की सच्चाई रोने पर मजबूर कर देती है। हम कब पूर्ण रूप से जगेंगे? जी ठीक बात है, बहुत दिल दुखता है, और उससे ज्यादा दिल उनका दुखेगा जो मुसलमान बन चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने तो झेला इसे, लेकिन वो बने नहीं, कन्वर्ट नहीं हुए। वो देखिए उन्होंने बेचारों ने कितनी प्रताड़ना झेली होगी, या डर गए होंगे या कमजोर बन के रहे होंगे जो कन्वर्ट हो गए। और हम पूर्णता कब जगेंगे, कुछ कहना बड़ा कठिन है। अपना काम करते रहें और आशा करें कि जगेंगे। कुछ मुर्दे हैं, वो तो नहीं जगने वाले, लेकिन जो कुछ अभी जीवित हैं उन्हें जगाने का प्रयास किया जा सकता है, और करते रहेंगे। जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। ज्योतिर्मय दास, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी पुनियानी अपना वीडियो में कहा है कि औरंगजेब ने असम का, हाँ हाँ, लचित बड़फुकन ने होम्स में तो कभी इनको जीतने ही नहीं दिया मुगलों को। ये तो अभी झूठ बोलना शुरू किया इन्होंने। वो सब, इनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है। मैं आपको जैसे प्रमाण दिखा रहा हूँ, इन्हें कहिए कि दिखाओ प्रमाण कहाँ पर है। यश जी, राम राम। नीरज भाई राम राम जी। एक एपिक चैनल है टीवी पे जो मुगल हिस्ट्री को बहुत ग्लोरीफाई करके बताता है, आपके विचार बताएं इस चैनल के बारे में। आपने बिल्कुल सही समझा है जी, इन चैनल्स से बचना पड़ेगा। अपनी भावी पीढ़ियों को भी बचाना पड़ेगा इनसे, क्योंकि वो सब जगह पर है, हर कोने में पहुंचे हुए हैं वो। प्रोपेगेंडा की पावर यही होती है, उन्हें बिल्ड करके, कल्टीवेट करके, नर्चर करके बनाया गया। ये जो आज के लोग हैं जो नैरेटिव में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उनको जगाने की आवश्यकता है। जी आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम झूठ की दुकान इनकी। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं। और माफ था, तो समाज के एक तबके पर ही लगता था 1.25%। और अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के रूप में आपको ज़कात देना पड़ता है, और ज़कात आपकी इनकम का 2.5% है, 2.5%। तो यहीं से ये आर्गुमेंट खत्म हो जाता है कि जजिया लगाने का उद्देश्य धर्मांतरण करना था। जजिया लगाने के बहुत सारे और उसके ऊपर दबाव रहे होंगे। और ये भी देखिए कि जनरल भी कह देते हैं कि सभी मुसलमान राजाओं ने जजिया लगाया, जो भी गलत है अपने आप में। कुछ थोड़े मुसलमान राजाओं ने लगाया, और उसमें से औरंगजेब एक था। और वो भी मैं कहूंगा औरंगजेब ने अपने प्रशासन के उत्तरार्ध में ही उसको लगाया। उसके पहले उसने भी कोई इस प्रकार का जजिया टैक्स नहीं लगाया। उसने लगाया कब, फरमान कब जारी किया? मैंने आपको अभी शेयर किया था, फरमान उसने जारी किया था 1679 में। और उसके बाद उसकी मौत कब हुई? 1707 में। यानी 27 साल तक जिजिया लगा के रखा उसने। तो ये कह रहा है कि क्योंकि उसने उत्तरार्ध में नहीं लगाया था, इसलिए हम उसको भूल जाएं। भूलेंगे नहीं बेटा, तुझे याद दिलाएंगे। जी, क्या औरंगजेब की छवि कट्टर की इसलिए भी बनी क्योंकि वो अपने पूर्ववर्ती राजाओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा धार्मिक था, ज्यादा कट्टर था अकबर और जहांगीर के मुकाबले। और दूसरा ये कि थोड़ा आगे चलते हैं। एक मिनट।
यहाँ से सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आप सोचिए, औरंगजेब की फौज ने वो इस मस्जिद को भी ये किया। तो ये जो धर्म को और ये एक और फॉल्स इक्विवेलेंस होती है मंदिर और मस्जिद की। ये बदमाशी, ये भी नीचता हमारे देश में दिखाई जाती है कि मंदिर और मस्जिद को एक समान करके एक ही जितनी सैंक्टिटी देते हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना की जाती है, तो ये माना जाता है कि वहां पर जो भगवान का विग्रह है उसमें प्राण है, इसलिए उसमें पवित्रता है। मस्जिद क्या है, एक इकट्ठे होने की जगह है, एक जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है उस तरह की एक जगह है। तो उसमें कोई सैंक्टिटी नहीं होती कि अगर जितने ये मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां पर रूटीन में मस्जिदें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, तोड़ के दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि मस्जिद की कोई सैंक्टिटी नहीं है। अब ये हुआ क्या है कि यहाँ पर क्योंकि मंदिर को पवित्र माना जाता है तो इन्होंने वही नौटंकी मस्जिदों के लिए भी करनी शुरू कर दी, जबकि वहां पर इस तरह का कोई कोई ना तो विग्रह है ना कोई प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो किस चीज की ये ऐसी बात करते हैं कि अगर मस्जिद तोड़ी है और मंदिर तोड़ा है तो एक समान है। हालांकि उसका भी छूट है। अभी हम उसे छोड़ के आगे चलते हैं, जरा आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को और जो राजनीति को जोड़ दिया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजा अपनी नीतियां लेता था अपने संपत्ति के लिए, राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों की वफादारी के लिए, और उसको एक ही फैक्टर पे डाल दिया गया है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इसलिए औरंगजेब का चित्र पहले से और खराब हो जाता है। मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं कि वो हिंदू और मुसलमान या शिया सुन्नी के झगड़ों के भी खिलाफ था। उनमें किसी भी तरह की जहर फैलाया जाए, उनको आपस में नफरत उनके बीच पैदा की जाए, इसके भी विरुद्ध था और इसके लिए भी काम करता था। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे इस्लाम की एकता के बारे में, उसका वो इस्लाम के बारे में भी सोचता था और इस्लाम में एकता होना चाहिए, और ये जो मतभेद इस्लाम के अंदर है वो नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी उसका काफी ये सोच था। तो ये एक और मास्टर स्ट्रोक है जी इनका कि वो तो इतना भला आदमी था, इस्लाम की एकता की बात करते हैं कि शिया और सुन्नी में भी कोई फर्क नहीं करता था, बल्कि वो इसको दूर करने का प्रयास करता था। तो ये हमें टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं जी। अब जो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं ये है मासीरी आलमगीरी, क्षमा कीजिए, एनेक्डोट्स ऑफ औरंगजेब में से। क्या बता रहे हैं? फियर्स एज वॉज औरंगजेब्स हेट्रेड फॉर हिंदूज, इट वॉज इक्वल बाय हिज एवर्शन फॉर द शियाज। कि उसे हिंदुओं से तो नफरत थी ही, उसे उतनी ही नफरत शियाओं से भी थी। हालांकि उसके बहुत सारे जो सबसे काबिल जनरल थे वो शिया होते थे। वो शियाओं को रफीजी कहा करता था। रफीजी यानी जो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से बाहर है। और एक बार एक सुन्नी जो था उसने, जो इस्फहान जगह है वहां पर जो शिया था उसको मारने के बाद वहां से भाग गया। तो इसके बारे में औरंगजेब तारीफ कर रहा था और उसका कहना था कि क्योंकि वो अल्लाह की, वो सच बोल रहा था इसलिए वो बच गया। और उसको किसी ने एक खंजर भेंट किया जिसका नाम था, जिस पे लिखा हुआ था रफीजी कुश। उसका नाम लिखा है रफीजी कुश, यानी शियाओं को मारने वाला खंजर। तो जब उसे मिला तो उसने कहा कि इसी नाम के और भी बना कर दो मुझे, क्योंकि उसे बहुत पसंद आया था। और जहां पर भी वो अपनी कहीं भी पत्राचार कर रहा है, जहां पर चिट्ठी पत्री लिख रहा है, उसमें वो शियाओं को क्या बोलता है? गुले बयाबानी। गुले बयाबानी यानी कि जो लाशें खाने वाले राक्षस आप कह सकते हैं, इस तरह से बुलाता है। बातिले मजहबान के जो मजहब से बाहर के हैं, जो काफिर हो चुके हैं, ये वो शियाओं के बारे में कहा करता था। और इसमें आप हमारे लिए खास क्या है कि उसकी अदालत में, उसके जो दरबार में शिया होते थे
वो अपने आप को शिया छिपाने की कोशिश करते रहते थे। और जब उसने बीजापुर पर और गोलकोंडा पे हमला किया, यह करना चाहता था, तो अब ये जो गोलकोंडा का राजा था और बीजापुर का जो शासक था, ये दोनों शिया थे। तो औरंगजेब का जो अपना प्रमुख काजी था शेखुल इस्लाम, उसने उसे समझाया कि भाई इन दोनों से मत लड़, क्योंकि ये तो मुसलमानों की आपस की लड़ाई हो जाएगी। तो जो औरंगजेब था उसने बात नहीं मानी थी। परिणाम यह हुआ कि वो काजी छोड़ के चला गया। तो अब ये आपको दोनों चीजें देखिए कितनी आयरॉनिकल हैं कि जो काजी है वो अपनी नीचता पे पूरा अड़ा हुआ है कि मुसलमानों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तुम काफिरों को मारो। और वो उसका भी बाप है, वो बोल रहा है कि ये तो गुले बियाबान है या बातिले मजहबान है, तो इनके साथ में लड़ाई करूंगा। और इसके कारण वो जो काजी था वो छोड़ के चला गया कचहरी को। और औरंगजेब उसे बार बार बुलाता रहा लेकिन वो वापस नहीं आया। तो ये है औरंगजेब का शियाओं के प्रति प्यार, कि कटारों में नाम लिखा हुआ है रफीजी कुश। और आज राम नाम रखने वाला, अब इसके माँ बाप ने तो इसका नाम रखा होगा राम, लेकिन मुंह में राम है। ओके जी। पार्थ जी, मोदी जी पुराने के ऊपर जजिया लगाएं। मोदी जी पता नहीं कब लगाएंगे जी, क्या कहें। हम्म। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए, अब ज़रा वो भी एक बार नज़र डालते हैं। ये कहानी मैंने पहली बार जब पढ़ी थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, उन दिनों पढ़ने का समय था। चलिए ये देखते हैं ज़रा। और तो इसमें जोड़ थोड़ा दूं मैं सा एक जो नीति थी, जो मंदिर टूट फूट गए थे उनको वो मरम्मत करने की इजाजत नहीं देता था। और उसके नाम पे सबसे बड़ी बात जो है वो काशी विश्वनाथ के मंदिर की है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो उल्लेख है वो भारत के पूर्व जो एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतिहासकार भी रहे होंगे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, उनकी एक किताब है फेदर्स एंड स्टोन। तो फेदर्स एंड स्टोन में वो बताते हैं। हम्म। अब ये बात कर रहा है पट्टाभी सीतारमैया की, जो गांधी का एक चमचा होता था। उसने एक किताब लिखी है फेदर्स एंड स्टोन्स। उसमें वो उल्लेख करता है, वो हम जरा उसको देख ही लेते हैं कि वो क्या बता रहा है। उससे भी पहले एक और चीज जो मैं, ये जो आपको बताने वाला है मैं उसको वही चीज आपको दिखा देता हूँ जरा। क्षमा कीजिए, नोट्स हैं ये तो मेरे, जहां से मैं आज इसे कॉपी कर रहा हूँ। नहीं, ये है जी किताब, बी.एन. पांडे है इसका लेखक, और किताब का नाम क्या है, इस्लाम एंड इंडियन कल्चर। अभी बी.एन. पांडे कौन है? पक्का कट्टर कांग्रेसी, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहा है हमारे देश में, गवर्नर भी रह चुका है उड़ीसा का। इसने किताब लिखी है और इस किताब में एक कहानी सुनाता है। पेज नंबर 55 पर है शायद, वहां पर शिफ्ट करते हैं हम। ये कांग्रेस ने किस तरह से कल्चर बनाया है, किस तरह से इन चीज़ों को प्रमोट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, ताकि हम ये नैरेटिव का खेल पूरा समझ सकें। हम्म।
पहले तो यहाँ इन्होंने बहुत सुंदर शेर लिखा है। हजारों साल में बस याद उनको दास्तां इतनी कि आलमगीर हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था। तो बड़े दुख से किसी ने शायर शेर लिखा है जी कि हजारों साल मुसलमानों ने राज किया, लेकिन उन्हें याद क्या रहा कि जो आलमगीर था वो हिंदुओं का हत्यारा था, हिंदुओं का मर्डरर था, जबकि ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो ये बड़े क्या है, कृतघ्न है, एहसान फरामोश लोग हैं। अब आते हैं हम उस कहानी पे जो पेडल की जाती है। ओके। यहाँ पर आते हैं जी। 52 नहीं है, शायद 55 नंबर पेज पर है। ये देखिए जी, बट देयर आर इंस्टांसेस, ये देखिए पेज नंबर है 54। There are instances which prove beyond doubt that Aurangzeb did order demolition of Vishwanath temple at Varanasi and the Jama Masjid at Golconda. अब ये इनकी खासियत देख लीजिए कि हमेशा वो जो बैलेंसिंग है वो करने की कोशिश की जाएगी कि अगर उसने वाराणसी का मंदिर ढाया था विश्वनाथ वाला, तो जामा मस्जिद गोलकुंडा वाली भी गिराई थी। और उसकी कहानी फिर सुनिए क्या है कि औरंगजेब वॉज पासिंग नियर वाराणसी ऑन हिज वे टू बंगाल। अब सबसे पहला झूठ तो ये है कि अपने जीवन में औरंगजेब बंगाल गया नहीं था। आगे चलिए, द हिंदू राजा इन हिज रिटेन्यू रिक्वेस्टेड हिम टू हॉल्ट। तो हिंदू राजा उसके साथ घूमने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर रुक जाते हैं और हमें यहाँ पर जरा लॉर्ड विश्वनाथ के दर्शन करने दीजिए। औरंगजेब बेचारा इतना भोला भाला था, ही रेडीली एग्रीड। है ना कमाल। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? 5 किलोमीटर 5 मील तक चौकियां लगा दी गई। द रानीज मेड देयर जर्नी ऑन द पालकी। जो रानियां थी वो पालकियों में जा रही थी। उन्होंने गंगा में स्नान किया और विश्वनाथ में चली गई पूजा अर्चना करने के लिए। जब वापस पहुंची तो बाकी सारियां तो आ गई, लेकिन महारानी ऑफ कच्छ वापस नहीं आई। तो सर्च किया जाने लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब बहुत देर तक ये सर्च करते रहे तो उसके बाद, एक मिनट में इसे स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियर देख सकें। वो मिली नहीं। फिर क्या हुआ? उसने अपने सीनियर अफसरों को भेजा रानी को ढूंढने के लिए। अब हुआ क्या? अल्टीमेटली दे फाउंड दैट द स्टैचू ऑफ गणेश विच वाज फिक्स्ड इन द वॉल वाज मूवेबल। तो उस मंदिर में जो गणपति की मूर्ति थी वो हिलाई जा सकती थी। जब उसे हिलाया वहां से, तो वहां से नीचे जाने की सीढ़ियां थी एक बेसमेंट में। तो उन्होंने वहां जाकर देखा, टू देयर हॉरर दे फाउंड मिसिंग रानी डिसऑनर्ड एंड क्राइंग, कि वहां पर रानी की इज्जत लूटी जा चुकी थी और वो बेचारी रो रही थी। और ये बेसमेंट कहाँ थी? बीनीथ लॉर्ड विश्वनाथ सीट। तो देखिए कितनी रंगीन कहानी है कि एक भोला भाला मुगल राजा है, इतना भोला है कि वो हिंदू राजाओं के साथ जा रहा है। सेक्युलर था ना बेचारा बहुत ज्यादा, जा रहा था बंगाल, जाऊं कभी पहुंचा नहीं, वाराणसी से तो जा रहा था। तो हिंदू राजाओं ने उसे डपट के कहा, भैया हमने यहाँ पर गंगा स्नान करना है, तो रुको जरा। वो बेचारा डर का मारा रुक गया होगा वहां पर। रानियां गई बड़ी शान से, उन्होंने गंगा स्नान किया, क्योंकि रानियां तो बड़ी सुरक्षित होती थी मुगलों के साथ, बहुत अच्छे व्यवहार किया जाता था। तो रानियों ने स्नान किया, वापस आई तो एक आई नहीं। अब हीरो तो है हमारे सेक्युलर मुगल शहनशाह आलमगीर साहब, विलेन कौन होगा? ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कितने नीच हैं कि गणपति की मूर्ति ऐसी बनाई हुई है कि जैसे वो 70s और 80s की फिल्मों में होता था कि आप एक बटन घुमाएंगे तो चोर दरवाजा खुलता था और नीचे बेसमेंट में सीढ़ियां जाती थी।
वहां पर रानी की इज्जत को तार तार किया जा चुका है। और कहां पर? विश्वनाथ के जो शिवलिंग है उसके ठीक नीचे वो बेसमेंट थी। अब जो हिंदू राजा थे उन्होंने जोर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और क्योंकि जो जुर्म था वो इतना संगीन था कि राजाओं ने मांग की सेक्युलर औरंगजेब के, भाई कुछ करो। तो औरंगजेब बेचारा कितना अच्छा हिंदू था, उसने कहा कि मंदिर अपवित्र हो गया है। तो उसने क्या कहा, लॉर्ड विश्वनाथ may be moved to some other place, the temple be razed to the ground and the महंत be arrested and punished। तो विलेन जो महंत है वहां का उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मंदिर को गिरा दिया गया। ये बता रहे हैं बीएन पांडे साहब, पक्के कांग्रेसी, जो एमएलए रहे हैं हमारे देश के। मुझे लगता है 15 साल से ज्यादा तो एमएलए रहे हैं ये, और फिर उसके बाद गवर्नर रहे हैं। और वो बताते हैं कि उन्होंने कहां से लिया, द फेदर्स एंड स्टोन्स में से। किसकी किताब है? पट्टाभी सीतारमैया की। अब पट्टाभी सीतारमैया कौन है? गांधी जी के चमचे। अब गांधी का चमचा है, गांधी तो साक्षात सत्यवादी था। बेशक वो एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ करता था, लेकिन था तो सत्यवादी, तो उसकी बात तो मान लेनी चाहिए। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये मैंने सबसे पहली बार तब पढ़ी थी जब ऑर्कुट चला करता था, फेसबुक तो था ही नहीं कभी। और उस ऑर्कुट में ये कहानी किसी ने डाली, उस समय भी हमारे बड़े गर्मा गर्म डिस्कशन हुआ करते थे। तब मैंने चेक किया था कि इस तरह का कोई एक भी उल्लेख औरंगजेब के किसी भी हिस्टोरिकल लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता है। रैपिड फायर, इट इज ओके टू ट्रांसलेट योर वीडियोस इन मराठी। जी रैपिड फायर जी, मेरे जितने वीडियोस हैं जिस मर्जी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहें, काट के डालना चाहें डालिए, आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत है। बस मुझे पता हो कि कहां पे डाला है ताकि मैं भी उसके लिंक शेयर कर सकूं। पंडित जी प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। पंडित जी, सभी के परिवारों में वृद्ध जन होंगे, पर पता नहीं पुण्यानी की नाती पोते क्या आजकल सच्चाई नहीं देखते होंगे। प्रतिदिन इस जैसे शाम दर्पण में अपना मुंह, मुझे नहीं पता जी कैसे देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत परेशान करता है कि क्या सोचकर कैसे ये राक्षस अपने आप को देखते होंगे, मुंह कैसे देखते होंगे अपना। एनीवे अब हम जरा देखते हैं जी कि पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा था, क्योंकि वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो उसको जानने के लिए मुझे थोड़ा सा अपनी किताब खोलनी पड़ेगी। क्या नाम बताया था? फेदर्स एंड स्टोन्स। हाँ, अब फेदर एंड स्टोन्स का पेज नंबर कितना था? शायद 177 था, मुझे निकालना पड़ेगा, कभी कभी भूल भी जाते हैं ना। एक कुछ कुछ सेकंड दीजिए मुझे, मैं ढूंढ लेता हूं उसे। हाँ ये मिल गया जी, ठीक है जी। मेरी याददाश्त अभी ठीक से काम करती है, इसलिए मैंने ढूंढ लिया उसे सही जगह पर। तो मैं आपके साथ अब वो शेयर करता हूँ। अब आप जरा कहानी में ट्विस्ट नोटिस कीजिएगा। ये आ गई पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स, पेज नंबर 177, औरंगजेब एंड बनारस टेम्पल। There is a popular belief that Aurangzeb was a bigot in religion. This, however, is combated by a certain school. His bigotry is illustrated by one or two instances. The building of a mosque over the site of original Kashi Vishwarai temple is one such. ओके जब हम कहानी पे चलते हैं, कहानी कुछ कुछ वैसी है। अ स्टोरी इज टोल्ड, एक मिनट में इसे बड़ा कर देता हूं। आई होप सबको ठीक से दिखाई दे रहा होगा अब ये। जी हाँ। A story is told in extenuation of the first event.
अब यहाँ पे उसने फैक्ट नहीं बोला, बोल रहा है स्टोरी है, जिसे बीएन पांडे ने हिस्ट्री बोल दिया था। In the height of his glory, Aurangzeb, like any foreign king in a country, had in his entourage a number of Hindu nobles. They all set out one day to see the sacred temple of Banaras. अब देखिए यहाँ पर इसने बंगाल की बात नहीं की, वो सीधा बनारस की बात कर रहे हैं। औरंगजेब हिंदू राजाओं के साथ बनारस का मंदिर देखने गया, और उसमें कच्छ की रानी भी थी। जब पार्टी वहां से वापस आई, अब यहाँ पर उन्होंने साइड में डेरा नहीं लगाया, मंदिर गए हैं सारे के सारे, तो कच्छ की रानी मिसिंग थी। उन्होंने सब वो ढूंढना शुरू किया, नहीं मिली। At last, a more diligent search revealed a tehkhana or an underground story of the temple, which to all appearances had only two stories. तो यहाँ पर कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं है, तहखाना तो है। तो when the passage to it was found barred, अब यहाँ पर जो तहखाने का दरवाजा था उस पर कोई रुकावट थी, तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। आप कहानी में ट्विस्ट देखते जाइए, वहां गणेश जी की मूर्ति घुमाई, दरवाजा खुल गया, हॉरर फिल्मों में जैसे खुलता है। यहाँ पर वहां पर कोई रुकावट थी और दरवाजे को तोड़ा गया। और यहाँ पर रानी की जो ज्वेलरी है, जो उसके हीरे जवाहरात जो गहने थे, वो चोरी हो चुके थे। तो यहाँ पर डिसऑनरिंग की बात नहीं हो रही है। आगे देखिए, इट टर्न्ड आउट दैट द महंट्स वर इन द हैबिट ऑफ पिकिंग आउट वेल्दी एंड बेजेवल्ड पिलग्रिम्स एंड इन गाइडिंग देम टू सी द टेंपल decoy them to the underground cellar and robbing them of their jewelry। तो यहाँ पर जो महंत थे वो गहने चोरी कर लिया करते थे, लेकिन उसको अब एक कांग्रेसी है पक्का जो बता रहा है कि गहने चोरी करते जो महंत थे, सेक्युलर औरंगजेब था बेचारा। अगला कांग्रेसी उसमें बढ़ा चढ़ा के उनको बलात्कारी बना देता है। Anyhow, in this case there was no time for mischief as the search was diligent and prompt। अब यहाँ पर उनको हेरा फेरी करने का मौका नहीं मिला पंडितों को। तो औरंगजेब ने जब देखा कि ब्राह्मण इतने घटिया हैं, तो उसने कहा कि इतना, जहां पर इतनी गंदी बात हुई हो, वो भगवान का घर तो नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसे तोड़वा दिया। लेकिन जो रानी थी उसने कहा कि मुझे तो बचा लिया गया, इसलिए रानी ने कहा आप ना इस पर एक मस्जिद बनवा दीजिए, इसलिए उस पर मस्जिद बनवा दी गई। तो ये आपको कांग्रेसी कमाल दिखता है, किस तरह से कहानियों को सच बनाया जाता है, फिर उस सच में बार बार तड़का लगा के, नमक मिर्च लगा के ऐसे पेडल किया जाता है कि सच का उसमें एक अंश भी नहीं बचता। विजय कृष्ण सर, मेरा प्रश्न है कि ऐसी झूठ और फरेब से भरी इन किताबों को दुष्ट पब्लिशर बिना फैक्ट चेक किए पब्लिश कैसे कर देते हैं? पब्लिशर घर का ही होता है जी, पब्लिशर का भी यही काम है, उनके पास सारा सेटअप पहले से तैयार है। इसमें विजय कृष्ण जी आपकी समस्या पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि संसार सच पे चलता है। हमारा देश 75 साल से ज्यादा समय से झूठ पे चल रहा है, इसको पहचान लीजिए आप। सच तो अब थोड़ा थोड़ा सा बाहर आना शुरू हुआ है, पहले तो सब झूठ ही चला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुरान 9:24 टॉक अबाउट जिजिया, नहीं जी 9:29 है विच टॉक्स अबाउट जिजिया। ओके, हाँ जी, अब मैं आपके प्रश्न ले सकता हूँ जी। मेरा डेस्क से निवेदन है, अगर कोई प्रश्न है तो भेज दीजिए। इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल, साहिल जी नमस्ते। कैन वी बी स्ट्रीम टुगेदर ऑन योर चैनल? इस्लाम और हजरत मोहम्मद का गैर मुसलमानों के साथ क्या रवैया था? अरे बड़ा अच्छा रवैया था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का तो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ऐसी गंदी बातें मत कीजिए, ये कुफ्र हो जाएगा, फिर आप खारिज हो जाएंगे। करते हैं जी, करेंगे, जरूर करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पंडित मिश्रा जी, मंदिर थाला या शाकाल का जजीरा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपने एकदम मस्त पॉइंट निकाला है। और आप कमाल देखिए कि ऐसी कहानियां ये इतनी बेशर्मी से लिखते भी थे। अब आप किसी व्यक्ति से आम बात करेंगे ना कि गांधी जी, ओ हो, गांधी जी तो महान थे, उनका चेला पट्टा भी सीतारमैया, उसकी किताब तो सच ही बताएगी। सीतारमैया से अब गंदगी कहाँ से शुरू होती है? गांधी से शुरू हो जाती है, झूठ मक्कारी सब चीजें वहां से शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गांधी को झूठा या मक्कार बोलते हैं तो आपकी पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो जाती है, आप नेता नहीं बन सकते। और नेता तो सबको बनना है, इसलिए गांधी जी महान रहेंगे। तो बाय एक्सटेंशन गांधी जी का चेला पट्टा भी सीतारमैया भी महान रहेगा। बाय एक्सटेंशन ये बीएन पांडे जैसे लोग भी महान रहेंगे, और अगर वो महान है तो फिर वो जो भी लिखेंगे वो सच होगा, वो झूठ भी लिखेंगे तो वो सच बन जाएगा। शरद जी, पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। हाँ जी, मेरे पास प्रश्न समाप्त हो चुके हैं जी, और हैं तो भेजिए तुरंत। और अगर कोई मिस हो गया वो भी दे दीजिए मुझे। और इतनी देर बाकी लोग, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना काम तो करते रहें, इतना मुश्किल थोड़ा ना। कंगन विदन IITN जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केतन कौड़ा, सर आपको क्या लगता है हिंदू जाग रहा है? जाग रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जाग रहे हैं। स्पीड कम है, नहीं जाग तो रहे हैं। इतनी गहरी बेहोशी है, कुछ तो मुर्दे हो चुके हैं, वो तो नहीं जागेंगे, लेकिन हमें अपना काम करते रहना पड़ेगा। यश पटेल सी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आयत भट्ट, नीरज सर 20 ईयर्स बाद इंडिया कैसा होगा, कुछ बताएं आपके अकॉर्डिंग। आयत जी, ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे बस में नहीं है। 20 साल बाद कैसा होगा वो निर्भर करता है कि हम लोग मुर्दे बने रहते हैं या काम करते हैं। अगर तो पुरुषार्थ किया तो बचेंगे, अगर नहीं किया तो मरेंगे। अब आप देखिए ना कि राम पुनियानी की जो वीडियो जिससे मैंने सब लिया है, उसके नीचे 1.5 लाख व्यूअर्स हैं। तो उसने ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया, सारे का सारा जो स्टेट एजुकेशन है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, बॉलीवुड हॉलीवुड कर रहा है, हॉलीवुड तो नहीं कर रहा, बॉलीवुड कर रहा है। तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा है, सच अभी धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है, तो टाइम लगेगा। पता नहीं उतना टाइम हमारे पास है या नहीं है, कोशिश करते हैं, वो प्रयास करते रहेंगे तो जीतेंगे भी, ये मान के चलना चाहिए। Pandit Mishra ji, want to share? I was in Agra in late 90s and had been listening story of same kind of Tehkhana in Mathura Vrindavan temples. I felt hurt and helpless then. हाँ ठीक बात है जी, आप कल्पना करके देखिए ना, आज तो सोशल मीडिया पे हम फिर भी बात कर पाते हैं, जब ये नहीं था। पांडे जैसे लोग जब दूरदर्शन पे आके इस नीचता को बोलते होंगे तो हिंदुओं की क्या दुर्गति होती होगी। बेचारे क्या सोचते होंगे अपने पूर्वजों के बारे में कि क्या हम ऐसे लोग थे। और उन्हें ये भी नहीं पता था, वह ये कोई कल्पना करता है कि इतनी इतने ऊंचे पद पर आके इतने नीचे नीच लोग बैठे होंगे। सोच के भी घिन आती है कि किस तरह का जीवन था इन लोगों का। आदित्य, गुरुजी अगर कोई सनातनी जज बन जाए तो कुछ हो पाएगा क्या? इस्लाम का कोर्ट में
मा, माध्यम से। हाँ, देखिए, सारा खेल नैरेटिव का है। अगर लोग, अच्छे लोग ठीक जगह पर पहुंच जाएं, उन्होंने 70-75 साल में यही काम किया ना कि एक से एक गुंडा बदमाश जो था उन्हें छांट छांट के टॉप पर पहुंचाया। तो ये आप देख लीजिए, ये राजदीप है या बरखा है, जिन लोगों को अवार्ड दे दे के वहां पर पहुंचाया है, उनका काम क्या था? ऐसे झूठ बोलना ही तो था। तो उन्होंने एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम कल्टीवेट किया। मीडिया वाले तो दिख जाते हैं, जज भी उसी तरह के गए हैं, सब लोग उसी तरह के हैं, तो पूरा एक इकोसिस्टम बनता है उससे। जब तक हमारी फेवर में अच्छे लोग, सच बोलने वाले लोग इकोसिस्टम में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये पराजय है। एक बार वो पहुंच गए, फिर जो वो पहिया है वो उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो जाएगा। जी, क्षमा कीजिए। हाँ, ये लाइरान वीवा, मुझे पता नहीं मैंने ठीक पढ़ा नाम या नहीं। हाउ मेनी टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब, इसकी एग्जैक्ट गिनती मेरे पास नहीं है जी। मैंने एक स्ट्रीम किया था औरंगजेब के बारे में, या अभी जो मैं आपके साथ किताब शेयर कर रहा था, मासीरी आलमगीरी, इसमें सर जदुनाथ सरकार ने क्या किया है, जो औरंगजेब के समय के अखबारात थे उनको ट्रांसलेट किया है। और उसमें मैंने गिनना शुरू किया कि कुछ जगह पे आता है 3 मंदिर तोड़े, कुछ जगह पे 2 तोड़े, कुछ जगह पे आता है बहुत सारे तोड़े। तो वो जो बहुत सारे हैं, अगर हम उनको एक एक भी गिनते हैं तो उस लिस्ट में वो शायद 270 के आसपास मंदिर बनते हैं। तो जहाँ बहुत सारे तोड़े थे उन्हें ऐड कर लेंगे तो कई सैकड़ों में या हजारों में जा सकते हैं। वो आप स्ट्रीम मेरा देख लीजिए, वहां पर संगम टॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा, औरंगजेब के ऊपर है वो। ब्रजनंदन तिवारी जी, पत्रम पुष्पम के लिए आपका आभार, धन्यवाद। आनंद आनंद जी, सदस्य बनने के लिए आभार। पंकज जी, सदस्य बनने के लिए आपका भी आभार, धन्यवाद। सुमेध जोगलेकर, सर प्रणाम सर। गांधी एंड नेहरू की ऐसी क्या मजबूरी थी, वो मुसलमानों को इतना फेवर करते थे? मुझे नहीं पता जी, आई डोंट नो क्यों करते थे। वो करते थे तो करते थे, लेकिन आज के लोग क्यों कर रहे हैं, हमें तो उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। जो जिन्हें हम सोचते थे कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोमनाथ आचार्य जी, नीरज सर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक अकबर को सेक्युलर बताता है क्योंकि उसने दीन इलाही बंद बनाई थी। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो है जी उसमें, क्योंकि उसके जीवन का एक काल वो है जिसमें उसने सुलह कुल शुरू किया, जिसमें वो हालांकि सेक्युलर कह सकते हैं उसे, ऐसा समय आया था। उसमें जब हम वो सुलह कुल दीन इलाही को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें शायद वो अपने आप को एक नया पैगंबर घोषित करने की कोशिश कर रहा था। उसे इग्नोर कर दें तो ये बात ठीक है कि कुछ हद तक इस बात में दम है कि हम उसे सेक्युलर उस ढंग से मान भी सकते हैं। नवनीत मौर्य, हिंदू कभी नहीं जागेगा, अगर जाग जाता तो हर युग में भगवान को नहीं आना पड़ता। नवनीत जी, आपकी बात, हिंदू कभी नहीं जागेगा ये तो गलत है, क्योंकि लड़ते रहे ना हम लगातार इनसे, 1000 साल तक मार मार के भगाते रहे इनको। ये तो गांधी ने आने के बाद काम खराब कर दिया। जगाएंगे तो फिर से जागेगा। और जो भगवान की बात आप करते हैं, तो भगवान ने आके अर्जुन को भी लड़ने को कहा था। अर्जुन के लिए वो स्वयं नहीं लड़े थे। तो हमें सीखना पड़ेगा और हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सोचें कि भगवान आके लड़ेंगे तो वैसा नहीं होता। नहीं तो फिर वो अर्जुन को बोलते ही क्यों?
ट्रुथ लवर, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन अल्लाह अकबर एंड अकबर? हाँ, नहीं जी, वैसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अकबर का अर्थ होता है ग्रेटर, तो अल्लाह अकबर के अल्लाह इज ग्रेटर, और उसने वहां से अपना नाम रख लिया था वो। जी। और कोई प्रश्न बच गए हैं तो भेज दीजिए मुझे। प्रशांत जी, प्रणाम सर। कहा जाता है कि औरंगजेब के समय अकबर की अपेक्षा ज़्यादा जागीरदार थे, वो कितना सही है? मैंने इसका काउंटिंग नहीं की जी, इसलिए मैं आपको ऑफ हैंड बता नहीं पाऊंगा, चेक करना पड़ेगा मुझे। अ, राज्य तो लगभग उतना ही था, हो सकता है जागीरदार ज़्यादा हो। जागीरदार का अर्थ क्या होता था कि किसी एक व्यक्ति को दे दिया कि ये हिस्सा तुझे लूटना है, इसमें से टैक्स की उगाही करो, कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, उसमें से मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तो दूसरा कोई आके बोलता था कि वो कम ला रहा है, मैं आपको ज़्यादा ला दूंगा, तो उसे हटा के अगले वाले को जागीरदार बना दिया जाता था। ये होता था जागीरदारी सिस्टम। मतलब एक तरह से वेल ऑयल्ड लूटने वाली वो रंगदारी वाली मशीनरी थी वो। जॉयजीत चौधरी जी, प्रणाम। जागने जगने का काम आचार्य चाणक्य की तरह से होता है, एक विश्वास को लेकर चलना होता है। कर्म भूमि है, देवों ने केवल मार्गदर्शन दिया है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जॉयजीत जी, 100% सहमति है कि इसमें विश्वास लेके ही चलना पड़ता है और अपना कर्म करना ये मान के चलना होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते रहेंगे, घर में झगड़े करेंगे, एक दूसरे की टांग काटने लगेंगे, तो दुश्मन हमें हराएगा, हम पे जीतेगा। लेकिन अगर हम अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और हम ये मानते हैं कि जो शिवाजी महाराज ने किया था, महाराणा प्रताप ने किया था, चाणक्य ने किया था और सैकड़ों योद्धाओं ने किया था, उन्होंने हमें बचा लिया, हमारी संतानों को बचा लिया, तो हमारा दायित्व बनता है कि जो अपने बस में वो तो करें ही, और उसको पूरी सकारात्मकता के साथ मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। विगत ज्वर, यदि उससे अपना काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Lairan Viva, do you have any reference that Jama Masjid was built after destroying a Hindu temple? कौन सी जामा मस्जिद? क्योंकि बहुत सारी जामा मस्जिद है हमारे देश में, लगभग सारी की सारी हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। तो कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे ही बनाई गई है। संजीव शर्मा, नमामि नीरज जी, नमामि संजीव जी, पत्रम पुष्पम स्वीकार कीजिए जी, बहुत आभार। आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? विदेश में हिंदू को जगाने के लिए कार्य करना चाहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है संजीव जी, उस पर मेल कीजिए, हम आगे बात करेंगे। और हाँ, देश विदेश जहाँ भी हो, जगाना तो बहुत आवश्यक है, और यूं ही एक से एक ज्योत जलती जाएगी तो काम हो जाएगा हमारा। लंबा है, कठिन है, लेकिन करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और यही करने की आवश्यकता है। एक एक करके जगाएंगे तो सब जागेंगे। और कुछ मुर्दे बने भी रहते हैं तो कम से कम अगली पीढ़ी को तो जगाना हमारा दायित्व बन ही जाता है। उन्हें जगाएं, क्योंकि जैसे मैं अब पिछली पीढ़ियों की निंदा करता हूँ, हमारे बच्चे ये ना कहें कि हमारे जो पूर्वज थे वो अकर्मण्य थे, निकृष्ट थे, कुछ करके नहीं गए। हम प्रयास ये करें कि ये जो गंदगी हमारे देश में घुस आई है बाहर से पिछले 13-14 वर्ष में, इसे निकाल कर बाहर फेंकें। जिन्हें भ्रमित किया गया है उन्हें घर वापस लाएं, ताकि हम इस वसुंधरा को, इस धरती को फिर से सही मायनों में देवभूमि बनाएं। अनहतनाद, नीरज, भविष्य पुराण 10वीं स्कंद 1वीं सर्ग में मलेच्छों की भाषा को ब्राह्मी से उद्धृत बताया है, इस पर प्रकाश डालें। भविष्य पुराण पर विश्वास करना मेरे बस का नहीं है जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं।
भरत वेद प्रकाश जी, मोदी ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पर काट दिए। आपको लगता है क्या इससे हिंदू समाज को बहुत हानि हुई है? ऐसे संगठनों को कैसे दोबारा सशक्त बनाएं? जी, हानि तो हुई है, निश्चित रूप से हुई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मोदी जी ने काटे पर या किसने काटे, वो मेरे पास इसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, मैं कह नहीं सकता। आपकी बात ठीक भी हो सकती है। कैसे दोबारा सशक्त बनाएं? टेढ़ा प्रश्न है जी, क्योंकि अभी जो माननीय सरसंघ चालक जी हैं, उन्होंने ही कुछ इस तरह की बातें कर दी हैं जो कोई अ, अच्छी इंस्पिरेशन नहीं देती है। तो वहाँ पर कुछ सदमार्ग पर चलने की बात हो, सद्बुद्धि की बात हो, तो हो सकता है ये वहाँ पर भी मंथन मुझे लगता है होता होगा। अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए, अन्यथा हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि संगठन वो एक बना हुआ है। आरएसएस के लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं। ये ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो सुधर जाए, तो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कर्मठ लोग हैं, कर रहे हैं काम। उन्हें भी ये पीड़ा है जो हमारी है, उनकी भी पीड़ा है। तो संगठन कैसे बनेगा, वो संगठन के लोग अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात बता पाएंगे, मैं नहीं बता सकता। लेकिन तब तक लोग अपने आप को संगठित करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो अगर एक ही बास्केट में डाल के रखेंगे तो उसका इस तरह की हरकतें हो सकती हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सड़क पर काम करने वाले प्रभावी संगठन बहुत आवश्यक है। वो नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। संजीव, अच्छा ये तो ले चुके हैं जी। शुभम पांडे, क्या आप आर्य समाज के हैं? मैं आर्य समाज का भी हूँ जी। जो भी संस्था, जो भी संगठन, जो भी व्यक्ति देश के लिए काम करता है, मैं उसका हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि आर्य समाज वाले बोल देते हैं कि आप संघी हो, संघी बोल देते हैं आप आर्य समाजी हो, कांग्रेसी बोल, दोनों ही बोल देते हैं, कांग्रेसी बोलते हैं ये या तो संघी या आर्य समाजी है। तो मैं ऐसे लेबल्स से बचने का प्रयास करता हूँ। दोनों संगठन काम करते हैं, अपनी कमियां भी हैं, कार्यकर्ता अच्छे हैं, संगठन में कुछ कमियां आ जाती हैं, वो दूर हो जानी चाहिए तो अच्छा रहेगा। विजय प्रसाद जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। स्पिरिचुअल वॉरियर नीड्स अत्री सर जी, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्लीज इंडियन रियल हिस्ट्री पर एनिमेशन करें ताकि यूथ इंटरेस्ट ले। ठीक है जी। मेरे सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं हैं, जो हैं जैसे जोकर नालायक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हर व्यक्ति करे, केवल एनिमेशन से नहीं, जिस ढंग से कर सकते हैं उससे किया जाए, क्योंकि हमें तो हर प्रकार, हर लेवल पे, हर जगह पे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे ध्यान से सुनते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, वो ऐसा काम किसी न किसी स्तर पे करते ही हैं, भले ही वो कुछ भी कर रहे हैं। और इसमें एक थोड़ा सा जो मैं चेताना चाहता हूँ वो ये है कि हर पीढ़ी के साथ अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा कारण ये इस तरह की डिवाइसेस हैं जो हमारे हाथों में आ गई है। अटेंशन स्पैन कम होना बहुत बुरी बात है, और ऐसी पीढ़ी जो ये सोचती है कि हमें एनिमेशन दिखाओगे तो हम मानेंगे, तो हम सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि जो विधर्मी, अधर्मी, कामी, वामी, इस्लामी मिशनरी जो हैं, वो सब डट के काम करते हैं। हमें उनसे ज़्यादा सशक्त योद्धा चाहिए। वो तब बनेंगे जब उनका अटेंशन स्पैन बड़ा होगा, और वो इंटेलेक्चुअल परसूट में, जिसे हम बुद्धि लगाने की बात करते हैं, उसमें काम करेंगे। तो चाहता तो मैं वो हूं कि ऐसा हो, जितने कम लोग, जितने भी लोग करें, करें जरूर। फैजान अली,
सर क्या अखंड भारत फ्यूचर रियलिटी में मुमकिन हो सकता है? फैजान जी 100% मुमकिन हो सकता है, काम करने की बात है। किसी ने कहा होगा कि एवरेस्ट पे कभी चढ़ा जा सकता है, चढ़ गए लोग। तो काम करते हैं तो हर कुछ हो सकता है। वैसे ही है जैसे गजवाए हिंद और इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हाँ, देखिए मुमकिन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, केवल काम करने की आवश्यकता है। अगर मुट्ठी भर लोग हमें मिसगाइड करके धर्म को अधर्म बना सकते हैं, झूठ चला सकते हैं, तो क्या हम सच नहीं चला सकते? ऐसे सोच के देखिए, काम करेंगे तो होगा, काम करने का जज्बा होना चाहिए। और गजवाए हिंद नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव काम करना है, हम तो सच की बात कर रहे हैं, वो राक्षसी काम कर रहे हैं, ये अंतर होता है। ऐसे तो आप हमारी जितनी कथाएं हैं वो देख लीजिए। रावण राम से बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ी सेना थी, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। वो सदा ही होता है, काम मुश्किल लग सकता है लेकिन इट्स डूएबल, किया जा सकता है, करना चाहिए, इट इज वर्थ डूइंग। गार्बेज वुड ने यूथ को तबाह किया। हाँ अंगद जी, उन्होंने तबाह किया, वही तो मैं कह रहा हूं। अगर वो ये काम कर सकते हैं, गार्बेज वुड है या शासन प्रशासन है या एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने उसके अंदर घुस के काम किया ना, तो अपने लोगों को घुसाइए, आप घुसिए उसके अंदर और काम कीजिए। अपने लोग जब वहां पहुंच जाएंगे तो वो भी काम करेंगे। हाँ, वो हम उन्हें ऊपर बिठाते हैं और वो दूसरा राग अलापना शुरू करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि वो कोई चैलेंज कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो ये गंदगी में मुंह नहीं मारा जाता, चैलेंज देते रहेंगे वो, उनकी दुकानदारी है ना, चैलेंज देने से चलती है। अगर आप कोई सब्सटेंस की बात लाते हैं, किसी चीज का खंडन करना है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो मुंह छुपा के कुछ भी बकते हैं, उनके साथ डिस्कशन नहीं हो सकती, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। शंकर शरण जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि बिलो पार लोगों से जब आप एंगेज करते हैं, तो बिलो पार वाला फायदा उठाता है और आपका नुकसान होता है। थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। समित माथुर 8 अगस्त को जंतर मंतर पर अपने सभी दर्शकों को आने के लिए अपील करें। नीरज जी, जी वो हमने उनके साथ, अश्विनी जी के साथ पूरा कार्यक्रम किया था इस पे। तो एक्सप्लोर, हाँ जी करेंगे ना, साहिल जी के साथ करेंगे स्ट्रीम जी। मुझे लगता है कि आज के प्रश्न हमने ले लिए सारे के सारे। तो आप सबसे एक बार फिर से निवेदन, हाँ प्रश्न पहले मैं ये ले लेता हूँ जी। भरत वेद प्रकाश जी, मैं पेट्रिकॉन पर अपने चैनल का, पेट्रियन पर आपके चैनल का सदस्यों पर अपनी संस्कृति के लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें और क्या कर सकता हूँ। पेट्रियन के माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा कहना यही होता है कि आपका जो स्किल सेट है उसे यूज़ किया जा सकता है। तो हम बताइए कि क्या स्किल सेट है, उसे हम जितना हो पाएगा उसका भरपूर उपयोग करने का प्रयास करेंगे। तो आप पेट्रियन पर ही मुझे मैसेज डाल दीजिए, हम वहाँ से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, पहले आप देखिए कि आपने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और फॉरवर्ड किया कि नहीं किया। अगर इतना काम आपने किया है तो दैट मीन्स आज का कुछ तो आपने काम कर ही दिया, और उतने से धीरे धीरे ये काम होता रहेगा। जो वीडियो पसंद ना आए उसे डिसलाइक कीजिए और उसे रिपोर्ट कीजिए। जो कमेंट पसंद आए उसे डिसलाइक कीजिए, जो पसंद आए उसे लाइक कीजिए। बड़े छोटे छोटे काम है, उंगली के मसल्स थकेंगे नहीं, इतना काम कर सकते हैं। ट्वीट पसंद आता है उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ये छोटे छोटे काम जो घर बैठे आप अपने एसी कमरे में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो तो करते ही जाइए। इसी के साथ इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।